Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। सो कैप्रिकॉन असेंडेंट का रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई नो आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, बट मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मिड मंथ का आप लोगों के लिए। सो अभी आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के लिए एटलीस्ट मंथली रीडिंग लव का ज़रूर अपलोड कर पाऊँ। सो आज हम लोग जुलाई मंथ का जो लव रीडिंग है वो अपलोड मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं जुलाई मंथ आप लोगों की लव लाइफ में क्या चेंज लेके आएगा फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट। लेट्स सी कौन से प्लैनेट्स के कौन से हाउस का एनर्जी और कौन सा ज़ोडिएक साइन आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। कैप्रिकॉन असेंडेंट लव रीडिंग फॉर जुलाई। Okay, I'm not guided to take this card. Okay. Capricorn ascendant. Okay, so let's see. प्लैनेट्स के प्लेसमेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस वक्त पर सैटर्न आप लोगों के असेंडेंट में प्लेस्ड है, जो आपकी कम्युनिकेशन को थोड़ा हार्श कर रहा है। अगर आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब कर रहा है इस वक्त पर, और आपके वर्क प्लेस को भी कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, जुपिटर आप लोगों के सेकंड हाउस में है, राहु आप लोगों के फिफ्थ हाउस में है। तो रिलेशनशिप में काफ़ी ऑफर्स हैं आप लोगों के पास में, और मर्क्यूरी भी आज वही है लेकिन कल ट्रांजिट होकर आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा, तो कम्युनिकेशन और गड़बड़ हो सकता है। तो कम्युनिकेशन मिस कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो, और आपकी थोड़ी हेल्थ, आप अपना स्किन और अपने टीथ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। रिगार्डिंग दैट आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सिक्स हाउस में ऑलरेडी सन का प्लेसमेंट है आप लोगों का, और सन आपका 16 जुलाई के मिडनाइट में चेंज हो जाएगा आपके सेवन्थ हाउस में, तो और ज़्यादा क्लैशेस हो सकते हैं विथ योर स्पाउस इफ़ यू आर मैरिड। और अगर आप सिंगल हैं तो ऐसे कोई इशू तो नहीं है। एक्चुअल में आपके सेवन्थ हाउस में मार्स और वीनस ऑलरेडी हैं, तो अभी तो चीज़ें ठीक है, आप एग्रेसिव तो हैं ही, आपके पार्टनर भी आपसे बराबरी से उतना ही, अगर आप मैरिड है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे होंगे। बट वीनस आपका ट्रांजिट हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में एक लव कनेक्शन जोड़ के रखा है, वो 17 जुलाई को ट्रांसफर हो जाएगा आपके एट्थ हाउस में, और केतु आप लोगों के 11th हाउस में। तो बेसिकली आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखा है इस वक्त पर, स्पेशली केतु ने। और आपके लग्न में शनि जो है वो आपको कहीं ना कहीं सफ़र तो करना पड़ रहा है। आपके मून साइन के हिसाब से 7.5 चल रही है, असेंडेंट के हिसाब से भी आप लोगों के असेंडेंट पे 7.5 है। तो जितना हमको मेंटल स्ट्रेस होता है उतना ही हम लोग फिजिकली भी हर्ट होते हैं। ओके, सो सैटर्न आप लोगों को परेशान कर रहा है। सन इस वक्त पर आपकी मैरिड लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है आफ्टर 16 जुलाई। मार्स आप लोगों को बहुत, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को आप नेगेटिव वे में ले जाकर एग्रेशन और ओवर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। अपने अंदर की इनर फेमिनिन के ऊपर वर्क कीजिए, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। नाइन्थ हाउस का एनर्जी यानी आपके या फिर आपके पार्टनर के रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, बीच में आ रहे हो, आप दोनों डिफरेंट कास्ट के हो, इसलिए आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, असेंडेंट में जो सैटर्न है वो आप लोगों की वर्क लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग वर्क को लेकर काफ़ी डिप्रेस हो, और वो एक डिप्रेशन आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का चल रहा है, आप लोग ऑलरेडी अपने कर्मा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त पर।
12th हाउस का स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोगों का हो रहा है। फर्स्ट हाउस का एनर्जी सैटर्न यहाँ पे प्लेस्ड है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मूड्स थोड़े से स्विंग हो सकते हैं, एग्रेशन आपको ज्यादा आ सकता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस्ड रहिए। एग्रेशन को हो सके तो रिलीज कीजिए। ओके, नहीं होता है तो थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके भी आप उसको रिलीज कर सकते हैं। ओके, जोडियक साइंस हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन को ही डील कर रहे हो, काफी साइंस आ चुके हैं। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसीज, जेमिनाई, सेजिटेरियस एंड वर्गो। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउस का एनर्जी जो मैंने आप लोगों को बताया ही है, सेजिटेरियस 8th हाउस में जेमिनाई का एनर्जी है, कार्ड ऑलरेडी निकल चुका है। लिब्रा एनर्जी और वर्गो एनर्जी यहाँ पर भी है। एरीज हो सकता है, बट मुझे टॉरस और कैंसर का स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप उनके साथ या तो डील कर रहे हैं या फिर वो एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ओके, सो लेट्स सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर कैप्रिकॉन ascendant इन द मंथ ऑफ जुलाई। डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड आया है, सो सी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी समय थोड़ा सा नेगेटिव है ही, हम जानते ही हैं। लेकिन जो जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, काफी समय से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक डिवाइन काउंटर पार्ट को, वो कहीं ना कहीं आपको आपके आसपास हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी इतना बोलूंगी कि आप सफर कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि देखते हैं बाकी रीडिंग में क्या है। इस वक्त पर ना आपका एक तो मून साइन पर भी आपके शनि का 7.5 ही चल रहा है, तो आपको काफी सफर तो करना पड़ ही रहा है। ओके, बट फिर भी इतना ही बोलूंगी, इस वक्त आपको थोड़ा अपने ऊपर फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ है जो आपको पेन। मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है आप लोगों की, आई कैन फील इट। वाओ, अगेन मैजिशियन का कार्ड आया है, देखिए आप। ओवरऑल एनर्जी है आपका हर्मिट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। कोई न्यू स्टार्ट आप लोगों का होने वाला है। पास्ट का एनर्जी था 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत बुरी तरीके से आपको किसी ने धोखा दिया है। रिश्ता आपका ऑलमोस्ट या तो खत्म हो गया है या खत्म होने की कगार से निकला है। मुझे, अगर आप मैरिड है तो मुझे लग रहा है कि डाइवोर्स तक पहुंच गए हैं आप लोग। और अभी उसी जो प्रोसीजर आपकी चल रही थी उसमें आपको काफी पेशेंस रखना बहुत जरूरी था। और अभी आपका वो जो भी पास्ट था काफी हार्श पास्ट रहा है आपका। और अगर आप मैरिड नहीं थे तो आपका कनेक्शन, आपको, आप रॉक बॉटम तक गए हैं, मतलब आप इतना एक एक ऐसे पीक तक गए हैं पेन के कि आप ही समझ सकते हैं उस पेन को। बट अभी करंट एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट हुई है, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट की है। एम्प्रेस का कार्ड है, जैसे ही आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड होंगे एम्प्रेस एनर्जी, वैसे ही नियर फ्यूचर में एम्परर आ जाएंगे आपके पास। आई डोंट नो है, मुझे एम्पर एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जी क्यों फील हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त, अब आप करंट एनर्जी में वक्त बदला है, आप लोगों की लाइफ में चेंज हुआ है। जो आपके साथ पास्ट में हुआ था ना कि आपको अचानक छोड़ दिया गया, या तो आपका डिवोर्स हुआ है रिसेंटली या होने वाला है, आप उस फेज में हैं। बट वहां से निकल कर, उस प्रॉब्लम से बाहर आकर आप एक इंडिपेंडेंट और एक्शन ओरिएंटेड किंग क्वीन बन जाएंगे, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। और मुझे लग रहा है कि अगर आप डाइवोर्स के मिड में हैं और नहीं लेना चाहते हैं, तो चीजें ऐसी कि अभी आप अगर अपने ऊपर फोकस रहेंगे, हीलिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जो किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप अगर मेल हैं तो एनर्जी आपके अंदर ये है, और आप फीमेल है आपके, तो हो सकता है कि आपकी जो फीमेल है उनके अंदर ये एनर्जी होगी। जो भी हो, ये कपल है। अगर आप सिंगल भी हो तो जिसके साथ आप डील कर रहे हो वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन जस्टिस अभी सर्व हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पेन में है। क्योंकि एम्परर का कार्ड यहाँ आना, यानी डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त पर ज्यादा एक्टिवेट है, उनकी एनर्जी इस वक्त पर ज्यादा एक्टिवेट हो रही है।
जो आपने सफर किया है वो अभी वो सफर कर रहे हैं। और अभी आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड हैं। नियर फ्यूचर में जब आप कंप्लीटली हील होंगे वैसे ही आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। और जो प्रॉब्लम्स, जो बर्डन्स आप इतने समय से सफर कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो सफरिंग आप लोग अपने एंड से खत्म कर देंगे। और जिस चीज का आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक न्यू स्टार्ट होगी, वो भी स्टेबल स्टार्ट होगी जो लॉन्ग टर्म रहेगी आपकी। बट आपको अभी पेशेंस के साथ अपने अंदर झांके अपने आप को देखना है कि आप कहाँ गलत थे और चीजें किस तरफ से ज्यादा बिगड़ी। कोई न्यू स्टार्ट जरूर होने वाला है। काफी पॉलिटिक्स आपके साथ हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर या उनकी फैमिली की तरफ से आपके साथ कुछ इश्यूज हुए हों। क्योंकि ये जो कार्ड करंटली आप फील कर रहे हैं ना, कि आपके साथ किसी ने बहुत आपको बहुत परेशान किया है, हो सकता है आप हैरेसमेंट का शिकार हुए हो। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से आप ज्यादा हैरेस हुए हो अगर आप मैरिड हो। और अगर आप सिंगल हो तो आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं या उनकी फैमिली हो सकती है जो आपको पसंद नहीं करती हो। ओके। ओके। हम्म। मैच्योरिटी विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बैलेंस के साथ धीरे आपके अंदर अब मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपने काफी, जो मैंने जैसे बोला ना, आपने काफी सफर किया है और उन चीजों के कारण आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। और अब जितना इक्वली, पहले आपने खूब दिया अपनी तरफ से लेकिन आपको उतना मिला नहीं, लेकिन अब आप इक्वली गिव एंड टेक वाला आपके अंदर वाइब है। ठीक है। पास्ट का एनर्जी था, 10 ऑफ सोर्ड्स खत्म हुआ। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा बिट्रेयल आपके साथ हुआ है जिसमें फिर आप, हो सकता है आप उस वक्त अपने आप को खो चुके हो। लेकिन जब आपकी लाइफ में वो पर्सन आपकी लाइफ से गया कुछ समय के लिए, आपको धोखा देके या चीट करके, जो भी वॉट एवर, तब आपने खुद को खोजना शुरू किया। क्योंकि हर्मिट एनर्जी वही कहती है, जब आप अपने अंदर झांक के देखते हो तो आप अपना एग्जिस्टेंस आपने खुद से फाइंड करना स्टार्ट किया। वेट आप करते रहे। और मुझे लग रहा है कि आप या तो डिवोर्स के लिए आपने फाइल किया होगा, आप उसका वेट कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जस्टिस मिल जाए। आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ तो आप ये वेट करते रहे कि आपको जस्टिस मिले। काफी स्ट्रेंथ आप में थी, जबकि आप बहुत ही स्लीपलेस नाइट से निकले हैं। मैं बोल रही हूँ आप इतना, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आना, इट मीन्स कि आप बहुत पेनफुल साइकिल से निकले हैं। रात, स्लीपलेस नाइट निकली है आपकी, रातों को नींद नहीं आई, लेकिन उसमें भी आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोई है। बहुत हिम्मत के साथ आप अपने आप पर वर्क करते रहे। करंट एनर्जी में मुझे लग रहा है जो आपका जो आपको पेन हुआ था ना, जो 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो आपके पार्टनर ने जो कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ शो किया था और आप जितना ज्यादा हर्ट हुए थे, वो चीजों का, वो जो समय था वो अब बदला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि अब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। इस मंथ में काफी चेंज आया होगा आपके अंदर। और 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग आपके साथ में, जिन लोगों ने आपको इस तरीके से, चाहे आपके पार्टनर के फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, या आपके आसपास के कुछ लोग, जिन लोगों ने आपको आपके पार्टनर से अलग करने की कोशिश की, नाउ दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट। अभी वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से वो बात वही है कि अब उन्होंने आपको तो परेशान किया लेकिन अब वो खुद अपने आप से परेशान है। हो सकता है आपके पार्टनर को वो चीजें समझ में भी आई हों। 10 ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे जैसे आप अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएंगे, आपको एक इमोशनल लेवल की हैप्पीनेस मिलेगी, हार्मोनी मिलेगी। 10 ऑफ कप्स यानी आप इमोशनल लेवल पे फुलफिल रहेंगे। ये आपका अभी का एनर्जी, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी में आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको ये कार्ड पढ़ते वक्त यही बोला था कि एम्परर का बोला था, और अभी एम्परर का कार्ड आ गया विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे जैसे आप यहाँ हील होंगे, कंप्लीट हैप्पीनेस की तरफ आएंगे। आपका, आपके जो पर्सन है वो आपको अप्रोच करेंगे और कंप्लीट डिवाइन, ये आ गया वापस एम्परर का कार्ड, पूरी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आएंगे। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये जो लोग जिन्होंने अभी तक बांध के रखा हुआ है ना आपके पर्सन को, जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करवा रहे हैं, वो सब बेड़ियों को खोल के आएंगे। आप ये देखिए, अगर आप ये कार्ड को ढंग से देख पा रहे होंगे, ये सारी चेन और ये सब तोड़ के अपनी मर्जी के मालिक बनकर
वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। अब वो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेकर आपकी लाइफ में आएंगे नियर फ्यूचर में। मोमेंट टू मोमेंट वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और जितने बर्डन्स आप लोगों की लाइफ में दूसरे लोगों ने क्रिएट किए थे उनको धीरे धीरे रिलीज करके उससे बाहर निकल रहे हैं और धीरे धीरे आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। और जो भी पॉलिटिक्स आपके साथ खेली गई थी ना, मुझे लग रहा है वो चीज ज्यादा बर्डन्ड थी, और अभी इस वक्त पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में दोबारा ना आ पाए। मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे देखिए ये जो पॉलिटिक्स है मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है, क्योंकि मैजिशियन के साथ ये कार्ड आना यानी कि ये एक स्नीकी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी स्नीकी टाइप का बिहेवियर आपसे छुपाया जा रहा है, और मुझे लग रहा है वो आपसे यही छुपा रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो शुरू में ही आ चुका है, और ये कंप्लीट हो रही है हमारी एनर्जी मैनिफेस्टेशन पे ही। तो वो आपसे यही छुपा रहे हैं कि वो भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना आप उन्हें चाहते हैं, और वो एनर्जी ऐसी है कि आपको फील ना हो, इसलिए वो आपको दिखा नहीं रहे, लेकिन वो हिडन एनर्जी है, स्नीकी एनर्जी है, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि अब वो भी काफी हद तक मैच्योर हुए हैं, और जो चीज हुई उससे आप भी काफी हद तक मैच्योर हुए हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। ओके, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट इस वक्त आप लोगों के लिए वर्क है, सॉरी एडवाइस है कि आपको मेडिटेशन करते हुए अपना लाइफ में चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून का एनर्जी है, तो हो सकता है कि अभी न्यू मून है, उसके बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ जाए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। जो भी चीज़ें आप टेंशन मत लीजिए, आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल सेफ हैं। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? जस्ट अ मिनट। ओके, सो एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर, ओके, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड आपके लिए गिरा है, सो नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। रिमेन पॉजिटिव, इस वक्त आपको अपने माइंडसेट को नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। रिकवरी हो रही है, हो सकता है आपको नहीं पता हो, या ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि, मैंने बोला ना आपको शायद लग रहा है कि चीजें नहीं, और वो आपसे छुपा भी रहे हैं कि वो भी आपको चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी हो रही है। ठीक है, रिकंसिडर का कार्ड है, जो कि एक तरीके से ये कार्ड जो होता है वो दोबारा सेकंड चांस को रिलेट करता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आप दोबारा आपसे एक चांस मांगने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ से न्यू का कोई वाइब नहीं आ रहा, तो आपके जो भी पर्सन जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं वही एनर्जी है जो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगी। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट? द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। सेम कार्ड एज मेडिटेशन। इस वक्त आपको शांत रहना है और अपने सवालों के जवाब आपको खुद से सर्च करना है, और जितना आप साइलेंट रहेंगे उतना ही आप सॉलिट्यूड में जाएंगे, जो आपका ओवरऑल एनर्जी आया है द हर्मिट कार्ड। और जितना आप सॉलिट्यूड में जाएंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में जो क्वेश्चन है उनका आंसर्स ढूंढ पाएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। गुडनेस राइजिंग का कार्ड मुझे दिखा है, सो
धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपकी गुडनेस राइज हो रही है। ओके, वन कार्ड फ्रॉम रामा ओरेकल फॉर कैप्रिकॉन ascendant the month of July 2021। समिट ऑफ हैप्पीनेस, सुप्रीमली ऑस्पिशियस कार्ड है। अब आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है कैप्रिकॉन असेंडेंट, तो बी रेडी फॉर दैट, खुश रहिए। और आई जस्ट वांट टू पिक वन मोर कार्ड, आई डोंट नो व्हाई। कंसल्ट अगेन, ओके, वही चीज आ रही है, मुझे जो फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे दोबारा उस बारे में कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो एक बार बैठ के फिर से एक बार कंसल्ट करना। और अगर लगता है आपको कि आप दोनों मिलके किसी से, कोई अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं, तो एक बार लीजिए। अगर आप लोग सिंगल हैं और आपके पर्सन वापस आपको अप्रोच करते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे थे, तो उन्हें एक मौका देने से पहले एक बार आप बैठ के फिर से कंसल्ट कीजिए। और जो भी होगा, जो भी आउटकम रहेगा, यू विल गेट हैप्पीनेस। ओके, समिट ऑफ हैप्पीनेस आप लोगों के लिए ओवरऑल कार्ड आया है। सो कैप्रिकॉन असेंडेंट, बहुत अच्छा ही रहेगा समय। थोड़ा सा आप सफर कर रहे हैं, आई नो, क्योंकि आपके असेंडेंट पे सैटर्न है जो आपकी मैरिड लाइफ को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी केतु आपकी लव लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस रहिए, क्योंकि वही आपको अभी इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉन असेंडेंट। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।